वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन अनसाइन में यूनिट चैप्टर का जो हमारा जो कुछ जो टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ। फिर ये चैप्टर वैसे भी हम लोग रिविज़न कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं ना। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है उसको मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चलो, इसमें जो यूनिट चैप्टर का जो टॉपिक मैं बता रहा था वो उसमें जो एग्ज़ाम्स में जो आते हैं वो टॉपिक है आपका ये है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या होता है आपका सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, व्यूमर और केल्विन, ठीक है। तो इसमें जो सेंटीग्रेड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है C/100 F-32/180 K-273/100 और R/80। C मतलब सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में कितना होता है तो आपका 0 से 100 सेंटीग्रेड, 0 मतलब मिनिमम और 100 मतलब मैक्सिमम, है ना। ये सेंटीग्रेड का हुआ, इसको आप लोग जानते हो। और उसमें फ़ारेनहाइट भी रहता है, जो थर्मामीटर आप लोग देखते हो उसमें रहता है ना। तो फ़ारेनहाइट में कितना रहता है 32 से लेके 212, मतलब 32 मिनिमम और 212 मैक्सिमम फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना आ रहा है तो 180, तो डिवाइडेड बाई 180, है ना। वैसे केल्विन में कितना होता है K-273/100। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 373 होता है, मिनिमम 273, ठीक है। और ये 100, ठीक है। और R/80 र्यूमर, ये जो है आपका रैंकाइन साइकिल के लिए यूज़ होता है, पावर प्लांट एरिया के लिए। र्यूमर में वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगा रहता है उसको मेजरमेंट करने के लिए, है ना। तो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे कैसे C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4, ठीक। ये है आपका यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर का। 4 प्रकार के हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, व्यूमर और केल्विन। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा तो सेंटीग्रेड अगर दिया है और फ़ारेनहाइट निकालने बोले तो ये दोनों फार्मूला लेना है, और अगर फ़ारेनहाइट दिया है केल्विन निकालना है तो ये दोनों फार्मूला को लेना है, ठीक है। तो इसके थ्रू बनाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है C=20 सेंटीग्रेड दिया है, ठीक है। इसमें अपने को फ़ारेनहाइट निकालना है तो फार्मूला लिखेंगे पहले C/5 F-32/9, ठीक है। अब C का वैल्यू कितना दिए हैं 20 दिए हैं, तो 20 हो गया, 20/5 4 आ गया, और F-32/9। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 F-32, तो कितना हो गया टोटल, कितना फ़ारेनहाइट आ रहा है 68 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये है ना। उसके बाद जो है इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ना एक तो आपका आएगा ही, 212 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, है ना। ऐसे इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है। इसमें जो फिर उसके बाद जो टॉपिक्स है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि HP के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। हॉर्स पावर जो है आपका जितना भी मोटर पंप वगैरह लेते हो उसमें HP करके आपको पता होगा, है ना। 1 HP, 2 HP, 5 HP ऐसा आता है। 1 HP बराबर कितना वाट होता है तो इसको आप लोग देख लीजिए, 746 वाट होता है किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में, और 735.5 वाट होता है आपका मीट्रिक सिस्टम में, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें देखें तो और अलग से यूनिट्स होता है ना उसमें। कैलोरी, कैलोरी आप लोग जानते हो ऊर्जा की इकाई है कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ये हमारा यूनिट है जो हम लोग घर के जो मीटर चलाते हैं ना, हमारे घर में जो मीटर लगा होता है उसमें हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं उसमें यही होता है यूज़। 1 यूनिट का 1 यूनिट बराबर होता है आपका 1 किलोवाट आवर, मतलब हमारा मीटर जो है 1 किलोवाट आवर खपत करेगा तो हमारा 1 यूनिट होता है ना। तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है तो 3.6 मेगाजूल, ठीक है। 3.6 मेगाजूल, मेगा मतलब 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 वाट, है ना। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 मेगाजूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके आगे जो है देखो, एक बार, बार जो किसका इकाई होता है, हम लोग इकाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दाब का इकाई बार होता है। तो एक बार में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही लेंथ के बारे में हम लोग जान रहे हैं, mm सबसे छोटा, mm से भी छोटा होता है वो होता है आपका माइक्रोन, है ना। 1 माइक्रोन में 0.001 mm होता है ना, ठीक है। उसके बाद mm होता है 1 mm में 1000, 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। फिर मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, है ना। वैसे ही द्रव्यमान का होता है, ये सब आप लोग को मैं बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद देखते हैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि दिया है 1 मीटर में, ये एग्ज़ाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मीटर में आपका 39.37 इंचेस ये होता है, आपको पता होगा। इसको निकालने का ट्रिक भी है ना, अगर मैं निकाला हूँगा तो देखते हैं ना।
चलो पहले देख लेते हैं। एक गैलन, ये गैलन किसका है, लीटर मेजरमेंट करता है 5 एक गैलन बराबर होता है आपका 4.54, एक गैलन बराबर होता है आपका 4.54 लीटर। एक फुट में कितना इंच होता है आपका 12 इंच होता है, और 30 सेंटीमीटर 13.48 सेंटीमीटर है ना। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही एक गज है, एक गज में 3 फुट होता है ना। अब 3 फुट में अगर इंच में कन्वर्ट करोगे तो 3 गुणे 12 36 इंच होगा, है ना। एक मील 1760 गज होता है, ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका हर एग्जाम में पूछ देता है। डेका मतलब 10 की पावर 1, हेक्टो मतलब 10 की पावर 2, किलो मतलब 10 की पावर 3, मेगा मतलब 10 की पावर 6, गीगा मतलब 10 की पावर 9, टेरा मतलब 10 की पावर 12, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है। ये आपका मेजरिंग सिस्टम है ना, तो इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये आपका आता है ना एग्ज़ाम में, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो आएगा। और उसके ये तो हो गया आपका प्लस के लिए। माइनस में भी जब नीचे जाते हैं ना, ये अपवर्तक हो गए, ये अपवर्त्य हो गए। मतलब देखो ये जो है आपका ये मल्टीपल है, मल्टीपल, और ये आपका सब मल्टीपल मीन्स नीचे। अब डीसी मतलब हम लोग जो डेसीमीटर बोलते हैं ना, है ना, तो 10 की पावर -1, सेंटीमीटर 10 की पावर -2, mm मतलब 10 की पावर -3। अभी ये किसको किया है तो देखो, जो हमारा मीटर रहता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.01 लिखते हैं, तो ये वही है ना। mm में 10 की पावर -3 3 हो जाता है, माइक्रो में 10 की पावर -6, नैनो में 10 की पावर -9, और पिको में 10 की पावर -12, ठीक है। इतना तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए एक और जो क्वेश्चन है वो है आपका -14 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। ये आपका हर एग्ज़ाम में ITI के पूछा जाता है कभी ना कभी। -14 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो कितना होगा। इसका आंसर हमेशा याद रखना -14 फ़ारेनहाइट ही होता है। वैसे ही अगर 8 HP को वाट में बदलो, अब यहाँ पे अगर ब्रिटिश या मीट्रिक बोल दिया तो उस हिसाब से 8 HP मतलब 8 × 746 वाट ऐसे कर दोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा। ये रिलेटेड क्वेश्चन है आपका टेम्परेचर F-32/9 और C/5। अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। ये आपका फार्मूला एग्जाम में आ जाता है, फार्मूला को पहचानो करके, ठीक है। उसके आगे है बल का CGS। तो बल का CGS में होता है आपका यूनिट डाइन, ठीक है। बल का CGS में होता है डाइन। और अगर MKS में बात करें तो ये होता है आपका न्यूटन, ठीक है। 4 गज को मीटर में कन्वर्ट करो तो देखो 4 गज को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको सबसे पहले गज के बारे में जानना होगा। सबसे गज के बाद क्या आता है, एक गज में 3 फुट होता है ना, 3 फुट। अब अगर इसको इंच में करेंगे तो 1 फुट में होता है आपका 12 इंच, तो 12 × 3 36 इंच हो गया। अब 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो जब सेंटीमीटर में कहेंगे 91.40 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर के बाद इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, एक गज में 0.914 मीटर, ठीक है। अब हमको बोला है कितना 4 गज निकालने के लिए, तो 4 × 0.914 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3.656 मीटर, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसके आगे देखते हैं तो गैलन को मैं बताऊँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5.54, ठीक, लीटर होता है, ठीक। एक गैलन में कितना होता है तो 4.54 लीटर, 4.54 लीटर, ठीक है। तो 4 गैलन बोले हैं, तो 4 गैलन में कितना हो जाएगा, ये 4 गैलन के लिए हो जाएगा 4 × 4.54 लीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा उसका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 12 इंच का बोलेगा तो 12 इंच मतलब 12 × 2.54 सेंटीमीटर करना, ये निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही 1 मीटर में कितना इंच होता है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब हमको मीटर में निकालना है तो 1 मीटर को लिखेंगे तो 100/2.54 मतलब 39.37 इंचेस, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर का रहेगा, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में, है ना। फ्रैक्शन मीन्स होता है आपका भिन्न। अभी हम लोग रिविज़न कर रहे हैं, ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। अगर आप लोग को कहीं डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। भिन्न चैप्टर जो होता है आपका A/B,
अंश बटे हर के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हम लोग जनरल भाषा में उसको बोल देते हैं भिन्न। ठीक है। जब हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म में उसको भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, इसके टॉपिक में हम लोग कल पढ़ेंगे। लास्ट में आपके बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं 4 ऑप्शन वाला, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें टन की इकाई टन किसकी इकाई है बोलेगा तो किसका होता है, हम लोग भार मेजरमेंट करते हैं ना किसी चीज़ का, तो ये आपका टन की इकाई भार। 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, 0.54536। ठीक है, इसको आपको याद रखना है 4536। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 टन बल में है ना, इसको निकालना है। 1 mg में कितना हो, 10⁻⁻6 kg। 212 फ़ारेनहाइट में 100 सेंटीग्रेड, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत टॉपिक्स हैं, ये सबको आपको क्या करना है, आपको निकालना है। देखो यहाँ पे दिया है -14 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बराबर होता है तो -14 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 8 HP अनुमानित बराबर बोला है तो इसके आसपास जो वैल्यू आएगा उसमें टिक करना है। ठीक है, 1 HP 746 वाट। ठीक है, 95 किसके बराबर होगा तो इसको आपको निकाल के देखना पड़ेगा फॉर्मूला से। 1 मील में 1760 गज हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो टेम्परेचर निकाल के लिए फॉर्मूला जो दिया है इसमें है ना, तो इसको बताना है आपको। वैसे ऊपर में दिया है देखो 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है तो 10⁻6 वाट। ठीक है।